हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की आज से करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, साइंस की क्लास देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप सभी की मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की भी क्लास यहाँ पर करेंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी के लिए जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। एंड हमारा इस बार का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि इस बार वर्दी हमारी ही है। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले भाई जिसका कोई भी डाउट हो, अगर कोई डाउट भी नहीं है तो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप सभी को पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं। आईडी है जावेद बिजनौरी के नाम से, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। और हाँ, साथ में याद रहे क्लास आगे जब भी बढ़ेंगी अगर आप लोग लाइक एंड एक बार अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि जब नेत्रदाता नेत्र का दान करता है तो उसमें वह कौन सी चीज का दान करता है। ठीक है, नेत्र के कौन से भाग का दान करता है। पूरी आंख होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, लेंस होता है एंड अदर चीजें होती हैं। तो जब नेत्रदाता नेत्र को दान करता है तो कौन सी चीज दान की जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वो करेक्ट आंसर आप सभी के यहाँ पर होगा, कॉर्निया का दान करता है। किस चीज का? कॉर्निया। एंड दूसरी चीज आप सभी की आती है, जो कॉर्निया होता है ना, वो स्पष्ट दृष्टि के लिए जरूरी होता है। किसके लिए? स्पष्ट दृष्टि के लिए क्या जरूरी होता है? कॉर्निया जरूरी होता है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए, स्राव के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम से आप सभी को दिखाई देगी। पिट्यूटरी ग्रंथि आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको बता दें यह अप्रत्यक्ष रूप से जो होती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। ठीक है, तो चलेगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहां पर आते हैं रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन आप सभी का डिफेंस एग्जाम यानी कि आप सभी का एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड में ज्यादातर पूछा जाता है। पुराना क्वेश्चन हो चुका है, फिर से पूछा जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा फ्रियोन। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियोन। यहाँ पर आप सभी का होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहां पर काफी लोग कहेंगे भाई रीजनिंग एंड मैथ की क्लास। तो रीजनिंग और मैथ की जो क्लास आप सभी की जल्द ही हम लाइव करने वाले हैं, तो आप लोग उसको लिए भी जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आप सभी को वहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन आप सभी का आते हैं कि मानव वक्र में बनने वाले पत्थर में अधिकतम होते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी आप सभी की। द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। तो जो मानव वक्र होते हैं ना, मानव के अंदर जो वक्र होता है, गुर्दे होते हैं, उसके अंदर पत्थरी बन जाती है। किसको कहते हैं? पत्थर। ठीक है, पत्थर लिखा हुआ है, पत्थरी बन जाती है। आप लोग ध्यान से सुनिए, तो वो किस धातु के बनते हैं? जो पत्थरी होती है, ठीक है, शरीर के अंदर, वो किस धातु की बनती है? तो वो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का कैल्शियम ऑक्सलेट की। जो पथरी बनती है शरीर के अंदर वो बनती है किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगर बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होगा आप सभी का CaC2O4। CaC2O4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इसका कैल्शियम ऑक्सलेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है। चलेगा, आगे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आप सभी का आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है। ठीक है, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, तो आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा पानी से। कहाँ से आती है? पानी से ऑक्सीजन निकलती है। आप कहेंगे भाई कैसे, तो आप सभी ने एक इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। जब ग्लूकोज की क्रिया किससे कराई जाती है? पानी से कराई जाती है, तो वहां से क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट के अणु यानी कि ग्लूकोज को एकत्र व वायु से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। आप सभी को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है, मानव शरीर की सामान्यतः जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आप सभी को बताना है। तो मानव की बात किया जाए, मानव में कितने होंगे आप सभी का? 46 होते हैं, सभी को पता है। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। चलिएगा, आगे देखते हैं, आगे आप सभी कहते हैं कि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है, जो किसको प्रभावित करती है? ठीक है, तो यहां पर आप सभी को आंसर करने हैं, जॉन्डिस इज ए डिसीज विच
इफेक्ट, ठीक है, आप सभी को करना बताना इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर आप सभी को होगा लीवर को। किसको? सीवर को, यानी कि आप सभी का लीवर को ये इफेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को सिंपल से ध्यान दें, इसके लीवर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि शराब का सेवन करना और मसालेदार चीज़ें खाना, ठीक है, या फिर शरीर में कब्ज होना, जो कि लीवर के लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो पीला किसको इफेक्ट करते हैं आप सभी का? लीवर को। आगे देखते हैं, आप सभी का आगे क्वेश्चन आते हैं। जो परवल अम्ल होते हैं ना, तो क्वेश्चन आप सभी का है कि परवल अम्ल जाने के पात्र, ठीक है। यहाँ पर आप सभी की जो हिंदी है, मैंने डायरेक्ट इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उसकी हिंदी डायरेक्ट कर दी गूगल से, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर आप सभी का परवल अम्ल जो होते हैं वो किस पात्र में से बने होते हैं, ठीक है। एक पात्र है जिसमें हम परवल अम्ल यूज करेंगे, रखेंगे, तो वो किस धातु के बने होते हैं, जो ये पात्र हैं किस धातु के होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर करना है। कंटेनर्स फॉर क्राइंग स्ट्रॉन्ग एसिड आर मेड ऑफ विच। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, एंड आंसर आप सभी का होगा लेड। किसके? शीशे के, लेड के, ठीक है, शीशे के बने होते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछ लेते हैं कि भाई जो शीशा होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, शीशे का परमाणु क्रमांक होता है आप सभी का 82, ठीक है, ये आप सभी का पूछ सकते हैं। मगर यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी क्या होता है, इसको पीवी से डिनोट करते हैं, रासायनिक में क्या होता है, पीवी होता है। आगे देखते हैं, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है, ह्यूमन ब्लड कंटेन्स परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा। तो आप सभी का जो आंसर होगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 55%, ठीक है। कितना होगा? तो जो प्लाज्मा होते हैं ना वो होता है आप सभी का कैसे कलर का, वो होता है आप सभी का यहाँ पर पीले कलर का, ठीक है। तो आप सभी का 50 to 55 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर आप सभी का 50 है, ठीक है, 50 लगा देंगे ना, 50 से 55% आप सभी का होता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं ये कैसे कलर का, तो आप सभी का येलो कलर का होता है। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी का आता है, मुद्रा के सिक्के विभिन्न धातु के मिश्र धातु के होते हैं, एक धातु जो सभी सिक्कों में होती है, ठीक है। स्टेप से आप सभी का क्वेश्चन है, तो आप सभी का एक ही आंसर होगा, वो होगा आप सभी का कौन सा? कॉपर का, ठीक है, कौन सा? कॉपर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, है ना, ठीक है। इसमें आप सभी का सीयू आप सभी का डिनोट करते हैं इसको। चलिएगा आगे देखते हैं, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, ठीक है। ये आप सभी का क्वेश्चन लगभग कल से ज़्यादा भी नहीं है, तो आप सभी का 50 से 60 बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जामों में। तो रात में पेड़ के नीचे सोना सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारी ही तरह रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। तो ये दिन में क्या करते हैं, ये दिन के वक्त क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, यानी कि CO2 को लेंगे, O2 निकाल लेंगे, ठीक है। कब होता है? दिन में। रात में क्या करते हैं, ये हमारी तरह O2 लेते हैं एंड CO2 निकालते हैं, O2 लेकर CO2 निकालते हैं, ठीक है। मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि आप सभी का नीम एंड पीपल, वो रात में भी ऑक्सीजन को ही निकालते हैं, ठीक है, रात में भी। तो आप सभी का जो आंसर होगा रिलीज मोर ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं, आप सभी का यहाँ पर आएगा कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में होती है। तो एक ऐसी धातु, वो सिर्फ कौन सी धातु होगी? वो होगी आप सभी की मरकरी। कौन सी धातु होगी? आप सभी की मरकरी होगी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, हम पारा कहते हैं, मरकरी कहते हैं, या फिर आप सभी का पारा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे, और साथ में आप सभी का यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी देख लें, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम किस चीज़ से? Hg से डिनोट करते हैं, एंड आप सभी का डिनोट करने के बाद इसको हम 80 लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना आता है? आप सभी का 80 आता है। अगर बात करते हैं रेडियम, रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो रेडियम का परमाणु क्रमांक होगा 88। कितना होगा? 88। तो आपका रेडियम का 88 होगा। अगर बात करते हैं सिलिकॉन का, सिलिकॉन का आप सभी का 14 होता है, एंड आप सभी का सोडियम का 11 होता है। चलिएगा आगे अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो गैस निकलती है। जब जिंक Zn जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से क्रिया करता है, जब ZnHCl से क्रिया करता है तो क्या निकलता है आप सभी का? सिंपल सी चीज़ है, आप सभी का ZnCl से क्रिया कर लेगा, आप सभी का हाइड्रोजन बचेगा, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं आप सभी का, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी कब बनी है? आपको आंसर करना था। तो यहाँ पर आप सभी का आता है 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो अगर इसमें बात करते हैं 1911 बनी, तो 1911 में कब बनी?
तो 12 दिसंबर कब बनी? 12 दिसंबर को 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज V भारत आए हुए थे तो उन्होंने इसको घोषित किया दिल्ली को भारत की राजधानी। आगे अगर बात करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो लोकसभा है, इस लोकसभा के द्वारा लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन चुनता है? तो आपको बता दें, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुनते हैं कौन? लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सदस्य सभी सदस्य चुनते हैं। आप कहेंगे भाई राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक साथ भी नहीं चुनेंगे आप सभी का। भारत के लोग तो बिल्कुल आप सभी का चुनते नहीं है, क्योंकि भारत के लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं और लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो आज के टाइम पर लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, चलिए आपको इतना ये पता होना चाहिए। अगर आगे बात करते हैं, आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी एंड आपको सभी के सारे यहाँ पर पीडीएफ के साथ में सारे अपडेट एंड आप सभी को क्लासेस के जो नोट्स हैं आपको यहीं पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।